हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू चैनल। तो कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जस्ट बस आज थोड़ा सा मन किया बात करने का, बहुत दिन हो गया था। जस्ट बिकॉज कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ भी प्रॉब्लम था। क्या होता है ना, जब भी हम जाते हैं घर या गाँव ना, वहाँ से वापस आते हैं तो फिर जैसे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो घर से आने के बाद मैं बीमार पड़ी। पहले तो हितांश बीमार था घर पे, और वो जैसे ही हम लोग यहाँ आते आते मतलब मंडे को यहाँ पहुँचे और वो थोड़ा सही हो गया था। बट जब मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे ज़ोर ज़ोर से मतलब एकदम पूरा कोल्ड, फीवर और ना जाने क्या क्या बीमारियाँ हुई। पेट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत सारी, जो भी नहीं होना था सब कुछ मुझे होना था, सब कुछ हो गया अच्छे से। तो इतना ज़्यादा गला बैठ गया था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी अच्छे से, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने कहा मैं अभी कोई व्लॉगिंग कोई शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक हेल्थ नहीं सही है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इन दिनों थोड़ी अच्छी खबर मुझे मिली, जो कि मैं सोची थी कि शेयर करूँगी ये सब कुछ अच्छे से, बट उसके लिए सॉरी क्योंकि नहीं कर पाई। तो अभी करूँगी, आपको बताऊँगी मैं। और अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है दिवाली वाला, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कहीं से अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। और थी आई थी तो क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा सही, मतलब थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे कल से। कल भी रात में मुझे अचानक से फीवर हो गया और फिर मैं मेडिसिन खाई बट नहीं आराम हो रहा था। उसके बाद फिर रात में फिर नेक्स्ट मेडिसिन मतलब दोबारा मेडिसिन खाई, फिर जाके मुझे थोड़ा आराम लगा। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा टेक केयर करती हैं हर चीज़ के लिए, कि मतलब आ जाती हैं बार बार पूछती हैं। और इन दिनों देखो कितने ढेर सारे पिंपल्स, ये तो मैंने पता नहीं, मतलब मैं ऐसे कर रही थी, फोड़ते फोड़ते पूरा ढेर सारा मैंने कट कर लिया खुद से ही। और यहाँ पे भी एक हुआ था, ठीक हुआ, फिर एक हुआ, और इधर भी हुआ था, ये हुआ है। मतलब अभी जैसे जैसे नया नया कार्यक्रम होने वाला है ना, कि आपको एक न्यू चीज़ आने वाली है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपको मौका मिलेगा सबके सामने घूमने फिरने जाने का, मौज मस्ती करने का, तो पहले तो शक्ल बिगड़ जाती है। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। जब भी मेरे यहाँ या मेरे ससुराल में या मेरे मायके में कुछ भी ऐसा रहता है कि चलो फेस्टिवल है या फिर कोई भी ओकेशन है या फिर कोई मैं शादी है, कुछ भी है, तो पक्का मुझे प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ताकि मैं शक्ल से सबसे ख़राब दिखूँ। बट कोई नहीं, ये तो चलता है, ज़िंदगी की रियलिटी यही है। सो और यहाँ का मौसम शायद इतना मतलब वेदर चेंज हुआ है ना, उस वजह से भी मुझे मतलब फीवर और इतनी सारी प्रॉब्लम मुझे आ रही है। और अभी कल रात को एक चीज़ ख़त्म नहीं होती दूसरी चीज़ हो जाती है, और नहीं होती तो मुझे मतलब किसी के थ्रू हो जाती है। तो जैसे अभी कल हितांश खेल रहा था, मैं उसके साथ ही बैठी थी, खेल रहा था, ये जल्दी आ गए थे और अचानक से वो एक लिया था लॉयन, छोटा सा है, प्लास्टिक की है, लेकिन अब आँख इतना मतलब सेंसिटिव चीज़, इतना वीक, वहाँ पे लगेगा तो कैसा लगेगा। अब ये आँख मुझे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत करके रेड रेड हुआ है, और मैं ऐसे ऐसे मेरा जब भी मतलब प्लग नीचे डाउन एंड अप हो रहा है ना, तो वो जैसे कि थोड़ा सा वहाँ पे पेन हो रहा है हल्का हल्का, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा, जैसे लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा टाइप का लग रहा है। कि मतलब जब भी मैं बात कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, देख रही हूँ, ऊपर कर नीचे कर रही हूँ, तो कुछ भी मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ मतलब थोड़ा सा इशू है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो ऐसा मेरे साथ इस टाइम हो रहा है लगातार। और आपको वेदर दिखाई मैं अभी कितना ख़राब, मतलब मैं अभी पूरा मुझे 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ देख रही हूँ। और जितने लोगों से मैं बात भी करती हूँ यहाँ के लोग, वो भी बताते हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम है, मतलब अभी ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। तो भाई कलयुग आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब इतनी ठंडी अभी लग रही है ना, और मैं मोटा मोटा मतलब पहन रही हूँ, और थोड़ा सा ये भी गुस्सा करने लगते हैं कि अपना ख्याल अच्छे से रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कोई नहीं है। इनका ये डायलॉग रहता है हर वक्त कि तुम्हें पता है यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम दोनों हैं, तो हम दोनों को अपना अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि हम सही रहेंगे तो फिर हितांश का ख्याल अपने आप रख सकते हैं। और एक तरफ से अच्छी बात भी है, सही है कि हम सच में अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे जो कह दे रहा है, सबसे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है आपकी, तो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे अच्छा हमेशा सही होना चाहिए, तो वो आपका हेल्थ है। हेल्थ इज़ ए वेल्थ। सो मैं इसीलिए बस वीडियो बना रही थी आज का, क्योंकि आज कोई शूटिंग कोई कुछ अलग चीज़ नहीं दिखाऊंगी, बस बात करूंगी आप लोगों से, और जो गुड न्यूज़ है वो शेयर करूंगी। तो गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी, इनफैक्ट मेरे मायके के लिए ज़्यादा, क्योंकि मेरे मायके वाले से रिलेटेड ही वो जो मैं बता रही हूँ आपको वो है। और ये इतना भोला दिख रहा है ना, इतना भोला है नहीं मेरा हितांश, क्योंकि ये इतना गंदा लड़का है ना, इससे गंदा तो आपने कभी देखा नहीं होगा किसी बच्चे को। इसकी मैं जब भी बुराई करता ना, तो मुझे तुरंत कहता नहीं मम्मा मैं अच्छा हूँ, और सबसे बोलो मत कि मैं गंदा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ मम्मा, मैं बहुत अच्छा हूँ। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम लोगों को बेसब्री से मतलब बहुत दिन से इच्छा थी, और होना भी चाहिए, एक बहन होने के नाते कह सकते हो, क्योंकि वो इच्छा सबको होती है। तो हम लोग भी हैं, होती है। और मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी, मैं आपको मुद्दे पे ले जाती हूँ। हमारे भाई की शादी पक्की हो गई है, और बहुत जल्द हम शादी में फिर से अगेन मैं गांव जाने वाली हूँ, और बहुत मस्ती करने वाले हैं।
तो मेरा 2 भाई 2 बहन हम लोग थे, सबकी शादी हो गई थी, बस छोटा वाला बच्चा था और उसकी शादी के लिए 3 मतलब 2 साल से तो कंटिन्यू देखा जा रहा है और फिर बीच में मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ भी हो गई, तो इस वजह से फिर सब कुछ एकदम स्टॉप हो गया। क्योंकि शायद ऐसा नहीं मैं कह सकती कि सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं, शायद बहुत ऐसे दुनिया में होंगे जो अपने मतलब पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत प्यार करते हैं, और उनमें से हम लोग भी एक हैं। क्योंकि हमारे लिए पहले हमारे दादा दादी हैं, फिर मम्मी पापा हैं। मतलब बचपन से हम लोग उनको बहुत मानते हैं, इतना अभी भी दादी के साथ में देखी मैं उनको, मतलब मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही थी कि ऐसी हालत होती है। मतलब अभी तक हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है, हम लोग बचपन से उनके साथ रहे हैं, पले बड़े हैं सब कुछ, और हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, हमेशा सब कुछ बढ़िया से, कभी ऐसा दिन हमारे घर में नहीं आया। ये फर्स्ट चीज़ हम लोग आज, अगर मैं 30 हुई हूँ या फिर 28-29 मेरा चल रहा है, तो इस 29 साल में मैं मेरे यहाँ मेरे घर पे या हमारे ख़ानदान में पहली बार किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब डेथ हुई है। नहीं तो आज तक 30 साल में हम लोग कभी किसी का कुछ नहीं देखे थे। हमारे दादा दादी हम हमेशा हमारे साथ हैं, जो हमारे मतलब दादाजी के भाई हैं वो भी हैं। मतलब परिवार में जितने लोग हैं ना, भगवान की कृपा से सब एकदम सही संपन्न और हमेशा खुश रहे। तो कभी हम लोगों को वो नज़र नहीं आया, कुछ ऐसा हमारे यहाँ पड़ा नहीं कि हमको मतलब उस चीज़ का एहसास अच्छे से होता है। वैसे एहसास होता है, किसी के भी कुछ भी होता है तो शायद इस चीज़ के लिए आप लोग मुझे मतलब बोल सकते हो कि वो लोग हमारे लिए क्या थे, ये मैं शब्द में नहीं बता पाऊँगी। लेकिन वही है कि चलो वो जहाँ भी हैं खुश रहें, क्योंकि एज भी ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई थी फिर भी मतलब एक बीमारी होती है ना, कि बीमारी आपको बुढ़ापा कर देती है, तो इस वजह से उनकी छोड़ मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहती। और दादी को देख के थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, बट कोई नहीं, अभी वो मतलब उनको भी पता है कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का जो भी है डिसीज़न उसको मानना ही है, आज नहीं कल तो मानना ही पड़ेगा। और इस टाइम जैसे मुझे बहुत वीकनेस हो गई है, पूरा आँख जैसे लग रहा है, डार्क सर्कल हो गया ज़्यादा। सो अभी सचिन मतलब मेरे भाई सचिन की शादी हो गई, पक्की हुई है, उसका जो परीक्षा होता है वो हो गया है, संडे को था उसका, तो अभी सब कुछ फाइनल हो गया है। तो हम लोग अभी शादी की तैयारियाँ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 मंथ है शादी में, तो 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ शादी है। तो फिर अभी मैं आई हूँ, फिर मुझे अगेन जाना है, तो उस चीज़ की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है, और उसकी शादी का खुशी डबल हो गया है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि बस अभी जल्दी जल्दी टाइम पे थे, जल्दी से हम घर जाएँ। तो ठीक है, ये खुशखबरी थी बहुत बड़ी जो मेरे लिए है, शायद सभी बहनों के लिए होता है, अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, और मुझे भी ऐसी ही है। सो आप लोग भी खुश हो जाइए, आप लोग को भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे और मेरे पूरे परिवार से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेरी बहन या मेरे भाई लोग को नहीं देखा होगा सबको, तो मैं उन सबको मिलवाऊंगी बहुत जल्द। सो चलिए, यही था मेरा एक गुड न्यूज़, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मेरे लिए है। शायद जो भी बहनें हों वो इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जल्दी से रिकवर होती हूँ, जल्दी से ठीक होती हूँ, और फिर मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ। और मुझे अभी मैं क्या बताऊँ, मुझे पढ़ाई में इस टाइम में बहुत चल रही हूँ पीछे, क्योंकि अभी हेल्थ की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, और थोड़ा सा भी मुझे ठीक लग रहा है। बट सोच रही हूँ कि मैं फटाफट अपना पूरा कोशिश करती हूँ, जल्दी से जल्दी मेरा पढ़ाई भी मतलब कम से कम क्लासेस ख़त्म कर लूँ ना, तो फिर मुझे रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन में आराम से कर लूँगी। फिर मुझे ओनली रिवीजन करना पड़ेगा। सो उसके लिए भी मुझे जल्दी से टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।